नमस्कार, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड पर। समाज में हर दौर में समस्याएं और विकृतियां तो रही हैं। ऐसा नहीं रहा है कि कभी समाज कोई जो है उसमें कोई समस्या और विकृतियां ना रही हों। पर समस्या तब सबसे गंभीर हो जाती है जब कुछ समस्याएं और कुछ विकृतियां संस्थागत रूप ले लेती हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती हैं। और जब वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती हैं तो उन्हें लेजिटिमेसी भी मिल जाती है। अब जब लेजिटिमेसी मिल जाती है तो वो मानसिकता जो है वो बड़ी दूर तक चली जाती है और समाज में वैमनस्य भी पैदा करती है, विभाजन भी पैदा करती है और आपसी टकराव भी पैदा करती है। ऐसी ही कुछ समस्याओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने जो है एक सख्त टिप्पणी की है कि ये जो न्यूज़ चैनल हैं जो अपनी टीवी डिबेट्स के माध्यम से जो जहर फैला रहे हैं, सोशल फैब्रिक ख़राब कर रहे हैं, इस पर सरकार मौन क्यों है, कोई निर्णय क्यों नहीं लेती, कोई रेगुलेशन क्यों नहीं करती। प्रेस फ्रीडम भी ज़रूरी है, लेकिन नियामक संस्था भी इफेक्टिव हो ये भी ज़रूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 77% जो इंडियन लोग हैं उनका न्यूज़ चैनल की रिपोर्टिंग पे से भरोसा उठ चुका है। ठीक है, बेशक वो उस पर उन खबरों को पसंद करते हों पर उनका ट्रस्ट नहीं है उस पर। कारण क्या है? कारण यही है कि पोलराइजिंग कंटेंट, जिस तरीके का हिंदू मुस्लिम डिबेट्स जो होती हैं, जिससे समाज में मतलब अब हालत ये आ गई है कि मैं अपने एक मित्र से मिला तो ऐसी चर्चा हो रही थी तो बोला नहीं मैं तो कम्युनल हूँ। अब आप खुद बताइए, ये कम्युनल होना कब से अच्छा हो गया भाई, और सेकुलर होना कब से बुरा हो गया। अब ये जो विचारधाराओं की लड़ाई है इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है हमारी रैंक 150 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, आप वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने अपने मीडिया की बड़ाई तो कर ही नहीं सकते, सर उठाकर चल जाएं वही बड़ी बात है। इसके पीछे समस्या जो मुझे नज़र आती है वो है रेवेन्यू मॉडल। सरकार जिस तरह से जो है विज्ञापन देती हैं, अभी रिसेंटली एक चैनल है न्यूज़ 18, उसके कोई रिपोर्टर है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उसने बताया था कि 18 करोड़ का जो है रेवेन्यू, एक छोटी सी स्टेट लेवल की जो है उसकी जो सब डिवीज़न है उस न्यूज़ चैनल का, उसको रेवेन्यू मिला गवर्नमेंट से। तो ये, और इसको डिक्लेयर भी ये लोग नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से डिक्लेयर वगैरह करना चाहिए ताकि ये पता लगे कि कौन सा चैनल किसके पैसों से ज़्यादा चल रहा है। खैर ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो देश और भारत के नाम पर जो कुछ नई चैनल्स बनी हैं वो बिल्कुल समाज में इतनी वैमनस्यता फैला रही हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इनके जो डिबेट्स होती हैं उसका मैं आपको बता दूं, एक बीजेपी का प्रवक्ता बैठेगा, एक कांग्रेस का प्रवक्ता बैठेगा, एक विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता बैठेगा और एक कोई प्रोफेसर बैठेंगे जो किसी यूनिवर्सिटी के होंगे, वो भी कोई अलग सा एक पक्ष ले रहे होंगे, एक राजनीतिक विश्लेषक बैठेंगे, एक मुस्लिम स्कॉलर बैठेगा और एक कोई धर्मगुरु बैठेगा। अब ये सब मिलकर के जो है ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि मतलब जो, अब आप सोचिए, मैच्योर माइंड तो एक पल के लिए समझ जाएगा, लेकिन जो नौजवान जो लोग हैं वो जल्दी इनसे बहक जाते हैं। अब नेताओं के बच्चे तो पढ़ते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और यहाँ सबके सब जो हैं नारे लगा रहे हैं रोडों पे जा के और जो है बर्बादी हो रहे हैं। और क्या है, एक बंटवारे की मानसिकता पनप रही है। ठीक है, और हमारी खासियत रही है कि हम लोग जो है एक मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी रही है। ठीक है, अभी आप अपने घर को एक रंग से अगर आप पेंट करा लें तो फिर आप उसमें भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, आपको इंद्रधनुष क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो मल्टी कलर्ड होता है। ऐसे ही हमारा देश, हमारा सोशल फैब्रिक, ये मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, यही सब चीज़ों पे चर्चा करनी थी। आपको ये पता ना कि हेट स्पीच जो है ये इनकी टीआरपी को ड्राइव करता है और टीआरपी से इनका जो है प्रॉफिट आता है, रेवेन्यू आता है। अब जर्नलिज्म की अगर एथिक्स की हम बात करें तो सब खो सी गई हैं, जैसे ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस, ठीक है, ह्यूमैनिटी, ये सब चीज़ें बैक फुट पे चली गई हैं और अब आ गई है वैमनस्यता, नफरत, ठीक है, विभाजनकारी सोच। एक विभाजनकारी सोच ने हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया। ठीक है, और अब ये फिर से विभाजनकारी सोचें जो हैं ये हिंदुस्तान को कहाँ ले जाएंगी ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, दो अतिवादी विचारधाराओं ने कहा था कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, एक तो मुस्लिम लीग ने कहा था और एक हिंदू महासभा ने कहा था। ठीक है, दोनों की फिलॉसफी यही थी कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, और बाद में दोनों ने मिलकर के सत्ता बना ली। ठीक है, ये भी हमने देखा ही है इतिहास में। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, अपने विवेक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि हम आखिर कहाँ जा रहे हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ की मैं अगर आपको टिप्पणी अगर मैं पढ़ के सुना दूं तो उन्होंने कहा है कि द रोल ऑफ द एंकर ड्यूरिंग अ टीवी डिबेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट पुल्ड अप टीवी चैनल्स ओवर हेट स्पीच and pointed out that it is the anchor's duty to see that hate speech is not used during the broadcast of the show.
तो कहने का मतलब यही है कि इस तरीके की नफरती बयानबाजी और समाज में वैमनस्यता फैलाने वाली डिबेट्स पे अंकुश लगे, लगाम लगे। और आप लोगों की क्या राय है इस पे हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप चाहेंगे तो इस पर एक डिटेल टिप्पणी फिर से दोबारा कर लेंगे। फ़िलहाल बस शॉर्ट में यही है कि समझदारी से डिबेट्स को देखें और समाज में फैल रही नफ़रतों पर अंकुश अपने स्तर से जितना लगाने का प्रयास हो सकता है उतना करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।